Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Imran's Virtual Academy. This is lecture in English. हाँ स्टूडेंट, ये हमारा जो कोर्स का पहला लेक्चर है, इंग्लिश लेक्चरर प्रिपरेशन, इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट प्रिपरेशन फॉर एफपीएससी, पीपीएससी, एसपीएससी, केपीपीएससी या एजेकेएससी। ये इक्वली सब कमीशंस के लिए एक मुफीद कोर्स है। इस कोर्स में सबसे पहले आप सबको खुशामदीद। और इस लेक्चर का जो टॉपिक है, जो होना चाहिए, वो है एंग्लो सैक्सन्स पीरियड, फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, जब भी हम किसी पीरियड को पढ़ते हैं या किसी हिस्टोरिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी चीज को देखते हैं, तो उस पीरियड का हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखना चाहिए, जिसे मैंने ये लिखा है। उसके बाद उसके अंदर जो लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर है, वो कौन सा था, उसके मेजर राइटर्स कौन से थे, वो मशहूर क्यों थे, उसके अंदर मेजर लिटरेरी वर्क्स कौन से थे। और यहाँ पर मैंने मैप आपको समझाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि ये चूँकि एक एंग्लो सैक्सन पीरियड था, फर्स्ट पीरियड था, और इंग्लैंड की हम थोड़ी ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पॉलिटिकल और रिलीजियस मूवमेंट्स इन्वॉल्व थी, यहाँ पर सेटलमेंट्स हुई थी, जिसे मैंने एक ही कॉन्सेप्ट में लिखा है, तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी होगा। तो लेक्चर आखिर तक ज़रूर देखें, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है, एग्जाम में एमसीक्यूज यहाँ से आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चलूँ कि एंग्लो सैक्सन पीरियड, as per the most of the critics agree that और they have built the consensus यानी कि इत्तेफाक उन्होंने बिल्ड किया है कि ये पीरियड स्टार्ट होता है 450 तक और ये 1066 तक बैटल ऑफ हेस्टिंग तक खत्म हो जाता है, जब एंग्लो सैक्सन्स को खुद को डिफीट हो जाती है। तो आज इस पहले लेक्चर में हम समझेंगे कि एंग्लो सैक्सन्स थे कौन। ये एंगल्स और सैक्सन्स थे, ठीक है। ये ये ट्राइब्स थे, आप समझ ले, ट्राइब्स थे, कबीले थे, वेरियर कबीले थे, फार्मर मतलब फार्मर भी थे, इनमें बहुत सारे, ये इट वाज अ मिक्स्ड अप, इट वाज अ मिक्सचर ऑफ कम्युनिटीज, मिक्सचर ऑफ पीपल, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा, हु वर एंगल्स एंड सैक्सन्स फ्रॉम जर्मनी, बेल्जियम एंड नॉर्दर्न नेदरलैंड, ठीक है, नेदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड। यहाँ पर देखें, ये यूरोप का मैपर है, पार्टली ये है, पूरा नहीं है। यहाँ पर बाकी एस्टोनिया, ये लेटविया, ये बाकी जो कंट्रीज हैं यहाँ पर आती हैं, रशिया भी आता है यहाँ पर। यहाँ पर देखें, यहाँ पर टॉप पर आपको नॉर्वे मिलेगा, यहाँ पर आपको इंग्लिश चैनल यानी कि जो ब्रिटिश चैनल भी कहते हैं, अटलांटिक ओशन मिलेगा। यहाँ पर नॉर्वे के साथ यहाँ पर जो है ये छोटा सा मुल्क डेनमार्क है, ठीक है। यहाँ पर आपको फिनलैंड मिलेगा, ये वाटर बॉडी है। डेनमार्क यहाँ पर है, छोटा कंट्री है। जर्मनी सबसे बड़ी है ज्योग्राफिकली, उसके साथ नेदरलैंड है, उसके साथ बेल्जियम है। यहाँ पर इंग्लिश चैनल है, ये नॉर्दर्न सी है। फिर यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम एक अलग है। यूनाइटेड किंगडम पूरा एक आइलैंड है। इसके पहला नाम जो था, इंग्लैंड भी कहा जाता था इसको, इंग्लैंड, ठीक है, पुराना नाम इसका इंग्लैंड का पूछा जाता है, इंग्लैंड नाम था इसका। तो यहाँ पर आयरलैंड है, छोटा सा आइलैंड, इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड की डोमिनियन में आता है, ठीक है। यहाँ पर ये एंग्ल्स सेक्शंस थे, ये बेसिकली नेदरलैंड, बेल्जियम और जर्मनी के मुख्तलिफ इलाके से ये कबाइले इकट्ठे हुए। क्यों इकट्ठे हुए, ये वहाँ यहाँ से भागे क्यों, निकले क्यों, इसके दो रीजन थे। एक जो वाइकिंग्स थे, वाइकिंग्स यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। वाइकिंग्स, जैसे ये मैंने यहाँ पर भी लिखा है, वाइकिंग्स ये तकरीबन बहुत बड़े लड़ाकू, बहुत बड़े हमलावर और बहुत ही शातिर और ब्रूटल लोग थे ये। जब इन्होंने यहाँ पर हमला किया, तो यहाँ से इनके डर से, इनके खौफ से भाग कर ये इधर इंग्लैंड को चले आए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा असर पड़ा, तो यहाँ पर ये सेटल नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पर पानी भी आ रहा था, बारिशों का बहुत ज्यादा फ्लड हो रहा था, तो ये इंग्लैंड में चले आए। इन कम्युनिटी के अंदर वर्किंग जो थे क्लासेस थे, पीपल के, एक वर्किंग थे जो हारी या फार्मर, या आप उनको कह सकते हैं किसान, चर्चमैन यानी रिलीजियस पर्सन ज्यादा थे, और वेरियर्स भी थे इसमें, यानी लड़ाकू हमलेवर भी थे ये लोग। अच्छा, व्हाई दे केम टू इंग्लैंड, मैंने आपको बताया, इन्वेडेड बाय वाइकिंग्स और इन्वेडेड बाय नॉर्मन्स। अच्छा, ये बाद में आखिर में इंग्लैंड के अंदर भी इनको ने, नॉर्मन्स ने इनको नहीं छोड़ा, क्योंकि बैटल ऑफ हेस्टिंग में नॉर्मन्स ने, नॉर्मंड यानी कि फ्रांस, ये फ्रांस है आपका, ठीक है, फ्रांस से लोग यहाँ पर हमलावर हो, यहाँ से भी इनको भाग निकाला। की कॉन्सेप्ट्स, इन्वेजन, सेटलमेंट, क्रिश्चियनिटी। एंग्लो सैक्सन्स लिटरेचर के बारे में बात करें, वर्निकुलर यानी लोकल लिटरेचर है, कोलॉक्वियल लिटरेचर, स्पोकन लिटरेचर भी आप कह सकते हैं, रिटन भी था, ज्यादातर स्पोकन था ज्यादा। और उसके बाद मेनली इसमें ये जो यानरा में ज्यादातर काम हुआ है, वो पोइट्री में काम हुआ है, ठीक है। ये बाजुकात एलिट्रेशन में, एलिट्रेशन उन्होंने यूज की है, सिसारा यूज की है। सिसारा इसे कहते हैं जब लाइन में पाज आ जाता है ना, मतलब स्टॉप आ जाता है, सिसारा कहते हैं। कैनिंग्स भी कहते हैं इसको, मैंने आपको लिटरेरी जो वर्क्स, लिटरेरी डिवाइसेस का जो पोर्शन है उसमें क्लियर करवा दूंगा। मेजर राइटर्स अगर देखें,
कैडमोन, साइनवोल्फ, एल्फ्रिक, सैंडबीड। कैडमोन के बारे में जो इसके जो मेजर वर्क्स हैं, ये फॉर एग्जांपल इसको कहा जाता है फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन पोएट। ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन पोएट अगर एग्जाम में आए तो कैडमोन होगा। अच्छा, इसने लिखे थे बिब्लिकल स्टोरीज। बिब्लिकल स्टोरीज उसे कहते हैं जो बाइबल की स्टोरीज होती है ना, जो उसको ट्रांसलेट करे पोएटिक फॉर्म में, यानी वर्ड्स में, पोएट्री में लिखे, जैसे अब्दुल लतीफ ने लिखी हुई है हिंदी में, अगर आपने देखा होगा, या रूमी ने लिखी हुई है फारसी में, जो अरबिक यानी कुरान की जो स्टोरीज हैं। इसके जो सबसे ज्यादा मशहूर वर्क्स है वो कैडमन्स हिमिन्स है, कैडमोन्स हिमिन्स। ठीक है। साइनफोल, ये नोटेबल पोएट था एंग्लो सेक्सन्स का। इसका जो इंपॉर्टेंट वर्क है द फैट्स ऑफ एपोस्टल्स है। एल्फ्रिक था, जिसने जो कि सेंट्स यानी बुजुर्गों के ऊपर, ये रिलीजियस सेंट्स होते हैं उसके ऊपर ये लिखता था ज्यादातर, लाइफ ऑफ एबर्ट जिसने लिखा था। सेंट बीड, ये मंक था, मंक यानी कि रिलीजियस पर्सन, जैसे पादरी वगैरह होते हैं। ये अपनी राइटिंग्स के लिए, इसकी राइटिंग्स कोई खास मशहूर नहीं है, तो इसको बस नाम याद कर लें, ही बिलोंग्स टू एंग्लो सेक्सन्स। अल्फ्रेड द ग्रेट, एंग्लो सेक्सन पे मेरे 2 लेक्चर्स बने हुए हैं। ये पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर आप देखेंगे उसमें अल्फ्रेड ग्रेट के बारे में मैंने इन डेप्थ बात की हुई है। वो अल्फ्रेड ग्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दी ग्रेट क्यों कहा जाता है, इसके मेजर वर्क्स कौन से, वहां से आप ये समझ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मेजर लिटरेरी वर्क्स कौन से थे? द रून था, इसका जो राइटर था एनोनिमस यानी कि अननोन था, इसलिए पता नहीं था ना, जिस वर्क का राइटर का पता ना हो वो एनोनिमस होता है, यानी कि गैर मतलूब, यानी कि जिसके बारे में पता ना हो। ये बेसिकली जो रोमन टाउन या रोमन ब्रिटेन थी, फॉर एग्जांपल बर्तानिया के ऊपर रोमन पहले रूल करते थे, जब उनकी तबाही हुई, रून कैसी तबाही, यानी डिके भी तबाही को कहते हैं, कैसे उनके ऊपर ये पोम बना हुआ है। बियोफ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पोएम है। बियोफ को नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं, ये याद करना है। अच्छा, पहले लेक्चर में मैंने कहा था रियून को कहा जाता है, वो गलत था, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। दूसरे लेक्चर में मैंने ये कहा था कि जो रियून है वो नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड है, लेकिन रियून नहीं है, ब्योल्फ इज द नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड। तो आप इसको करेक्शन कर लेना है दूसरे लेक्चर में जब जाएंगे आप। ये बेसिकली ग्रैंडल और हीरो की स्टोरी होती है। ग्रैंडल तबाही में जा देता है उस अपनी माँ के साथ, हीरो जाकर वहां पर उसको मारने के लिए जाता है। तीसरा बैटल ऑफ माल्डन, ये इसका जो राइटर है वो एनोनिमस है, पता नहीं, इसका अगर सवाल आए कि राइटर ब्योल्फ का कौन है, तो वो एनोनिमस है। बैटल ऑफ माल्डन, ये सेक्सन्स की हीरोइक डिफेंस अगेंस्ट वाइकिंग्स, पहले भी हमला करते रहते थे, लेकिन एंग्लो सेक्सन्स क्योंकि उनको डिफेंड करते थे, दिफा करते थे, उनको भगाते थे। उसके बाद जो मल्टीट्यूनियस वर्क्स हैं, द वांडरर, द सीफेरर, आपने ये इंफॉर्मेशन आपने एंग्लो सेक्सन्स के बारे में याद करनी है, इंशाल्लाह आपकी फतह होगी, यहाँ से ही सवाल आएंगे इंशाल्लाह। एंग्लो सेक्सन्स पीरियड्स कौन थे? जर्मनी, बेल्जियम और नेदरलैंड से आए थे। इनके अंदर 3 क्लासेस थी, वर्किंग, चर्चमैन, वेरियर्स। और अच्छा, इनके पोएट्रिक जो थीम्स थे वो रिलीजियस थे खास तौर पर, ठीक है, रिलीजियस थीम्स थे, या रिलीजियस या वारफेयर। वारफेयर, ये 2 इंपॉर्टेंट थीम्स थे अगर सवाल आए ना, कि फॉर एग्जांपल तीसरा क्रिश्चियनिटी भी था, और वेरियस इन्वेजन के अंदर आ गया, सेटलमेंट्स के खिलाफ, फॉर एग्जांपल ये डायस्पोरा था, मूवमेंट करता रहता था, तो इस चीज को आपने इग्नोर नहीं करना। मेजर राइटर्स में कैडमोन, साइनवोल्फ, एल्फ्रिक, सैंडपीट, इसके अलावा कोई भी नहीं है, और मेजर लिटरेरी वर्क्स इनके अलावा कोई भी नहीं है। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। ये चीजें नोट कर लें, नोट्स बनाते जाएं, इसके ऊपर और आपको नोट्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, इंशाल्लाह इसकी तैयारी करते जाएं, स्टेप बाय स्टेप आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।